मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से आपका स्वागत है। असल में हमारी पार्टी वैसे भी जन आंदोलनों के साथ किसान मजदूर के मुद्दे हैं, आम जनता के मुद्दे हैं, उन पे काम करती रही है। और अब तो विशेष तौर पे क्योंकि एक कादमपुर का बाई इलेक्शन भी है, उसके ऊपर भी थोड़ी बातचीत और राजनीतिक तौर पे भी कुछ बातें हम आपके बीच में साझा करना चाहते हैं। कॉमरेड सुरेंद्र मलिक हैं हमारी पार्टी के राज्य के सचिव। वो हमारी आज जिला की मीटिंग थी तो उसमें हिस्सा लेने के लिए आए हुए थे। हमने उनसे अनुरोध किया था कि कुछ बातचीत इस सारे राजनीतिक घटनाक्रम पे कर ली जाए। पार्टी के राज्य कमेटी के मेंबर हैं कॉमरेड सुरेश और कॉमरेड शकुंतला, वो भी हमारे बीच में हैं। तो कॉमरेड सुरेंद्र से मैं अनुरोध करूँगा कि वो अपनी कुछ बातचीत कहें। प्रमुख तौर पे आज का जो मुद्दा है वो आदमपुर बाई इलेक्शन घोषित हो चुका। 3 तारीख को वोट पड़ने हैं। भले ही इस एक बाई इलेक्शन से न्यूमेरिकल संख्या की दृष्टि से सरकार का बनना बिगड़ना तय नहीं होता एक मत से, लेकिन इस चुनाव का जो भी निर्णय होगा उसके व्यापक प्रभाव और संकेत जाने तय हैं, देश के लिए भी और प्रदेश के लिए भी। और इसी बात को, इसी अहमियत को ध्यान में रखते हुए हम समझते हैं कि इस चुनाव के बारे में एक रुख तय किया जाना चाहिए। और इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो बीजेपी जेजेपी की सरकार है राज्य के स्तर के ऊपर। ये एक अवसर हम समझते हैं कि ये उपचुनाव जिसमें आदमपुर की जनता से हरियाणा की तरफ से ये अपील जानी चाहिए कि इस गठबंधन को दंडित किया जाए, इसको सबक सिखाया जाए। इस गठबंधन जो कि एक जिसको कहेंगे एक अवसरवादी गठबंधन जो बना, जजपा इंडियन नेशनल लोकदल से अलग होकर के पार्टी बनी थी और उनकी तरफ से सार्वजनिक ऐलान थे कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन बीजेपी के साथ हम किसी भी हालत में नहीं जाएंगे। और इस तरह से लोगों के साथ विश्वासघात करते हुए उन्होंने एक मौका परस्ती की और बीजेपी के साथ सत्ता के अंदर शामिल हुए। उसके बाद से लगातार राज्य के स्तर के ऊपर और प्रदेश देश के स्तर के ऊपर भी जो नीतियां जो लागू की गई हैं वो देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है। हालत ही आज के स्तर के ऊपर पहुंची है जिसको ये कहेंगे कि ऐसा लगता है कि जैसे शासन की तरफ से आम जनता और खासतौर पर मेहनतकश जनता के ऊपर हमले बोले जा रहे हो, योजनाबद्ध ढंग से बोले जा रहे हो। खेती बाड़ी घोर संकट में है। संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन के दबाव में बेशक कानून वापस ले लिए गए, लेकिन जो समझौता हुआ था, जो आश्वासन दिए गए थे न्यूनतम समर्थन मूल्य, और वो ऐसा भी नहीं है कि संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन को आश्वासन दिया था, बल्कि सबसे पहले बीजेपी जब सत्ता में 14 में आई थी तो खुद ये घोषणा करके आई थी कि स्वामीनाथन आयोग को हम लागू करेंगे। उसको लागू करना दूर है, हालत यह है, मैं और ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। अभी आदमपुर में ही बाजरे का उत्पादन होता है और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है जिसको किसान आंदोलन ये मानता है कि ये स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं है, लेकिन जो घोषित सरकार ने किया भी है वो लाभकारी नहीं भी है, तो भी उसके ऊपर भी खरीदारी नहीं हो रही है और किसानों को प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में छोड़ दिया गया जगह जगह। अब ये क्योंकि इसके लिए कोई किसान जिम्मेदार नहीं, दुनिया में पर्यावरण का संकट पैदा हुआ है, मौसम में बहुत बड़े बदलाव हैं जिसकी वजह से फसल बार बार ख़राब हो रही है। अब की बार गेहूं की पैदावार भी इसी वजह से कम हुई थी। इसी तरह से अब की बार हम देखें जुलाई में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, अगस्त सितंबर में फिर बारिश नहीं हुई, कई जगह पर इसकी वजह से सूखा भी पड़ा। अब सितंबर के अंत में आकर के अक्टूबर आप जा कर के देखें तो बहुत ज़्यादा बारिश होगी। अब इस वजह से जो किसान की फसल ख़राब हुई है उसके लिए भरपूर मुआवजा सरकार को देना चाहिए।
3 साल हो गए, जगह जगह लोगों के, किसानों के पड़ाव, आदमपुर में भी 4 महीने तक लगातार धरने प्रदर्शन तहसील के दफ्तर के ऊपर रहे। तब जाकर के अभी भी 20 का घोषणा की है कि आपको 20 का 2020 का जो मुआवजा था वो आपको देंगे, मिला नहीं है। 21-22 की तो घोषणा भी नहीं हुई अभी तक। और ये हिसार ही नहीं, पूरे राज्य के स्तर के ऊपर ये है। और इसमें मतलब आप देखिए कि सबसे बड़ी बात क्या है कि किसानों की चिंता करने की बजाय कॉरपोरेट हाउसेस की बड़ी चिंता है कि फसल बीमा के नाम पर जो योजना चलाई गई वो भारी लूट है। केंद्र सरकार का पैसा है, राज्य सरकार का पैसा है, किसानों से प्रीमियम लिया जाता है और इस आधार पर किसानों को फसल का मुआवजा देने की बजाय मुनाफे कमाए जा रहे हैं। पिछले साल का आंकड़ा है 32,000 करोड़ रुपए एक साल के अंदर इन बीमा कंपनियों ने, प्राइवेट बीमा कंपनियों ने मुनाफा कमाया। कितनी भारी लूट है ये। किसान बर्बाद हो रहे हैं, इसकी वजह से कर्जदार हो रहे हैं। अगली फसल बोई भी जाएगी, पानी भरा है, उसकी निकासी की चिंता नहीं, उसका कोई मुआवजे की चिंता नहीं है। इसी तरह से रोजगार का संकट है। 1,85,000 रोजगार हरियाणा में सरकारी महकमों के अंदर, निगमों के अंदर, बोर्डों के अंदर खाली पड़े हैं, भरे नहीं जा रहे हैं। उनकी बजाय बीजेपी ने, बाकायदा बीजेपी जेजेपी की सरकार, उन्होंने फैसला कर लिया कि स्थायी पदों को खत्म करना है। कौशल विकास रोजगार निगम के तहत कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 1 साल के लिए भर्ती, और जिन पदों के ऊपर वह भर्ती होगी वो पद खत्म हो जाएंगे। वो उन्होंने उदाहरण दिया था पौराणिक कथा का, समुद्र मंथन का, जिसमें अमृत भी निकला, जहर भी निकला, और जो अमृत निकला उसको राक्षस चुरा के भाग गए। यह आज़ादी का भी अमृत महोत्सव में यह अमृत को चुराया गया है। तो इसलिए इसको अगर वापस लाना है तो सबको मिलकर के इकट्ठा होना पड़ेगा।